इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ महादेव जी हैं और हमेशा प्रेम करते रहेंगे। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस झूठे जग के रिश्तों की असलियत समझ में आ गई है। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दिया है। तुमने दूसरों की बातों में आना छोड़ दिया है। तुम जान चुके हो कि जो भी होना है वह होकर रहेगा। जो भी करेंगे मेरे महादेव जी करेंगे। कुछ समय से तुम्हारे अंदर चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। तुम्हें अब लोगों की असलियत पता चल चुका है। अब लोगों के इरादे क्या हैं, कौन तुम्हारा अपना है और कौन पीठ पीछे धोखा देने वाला है, सब मालूम है। तुम्हें अब तुम्हारी आत्मा खुलकर इस जीवन को स्वीकारने लगी है। तुम अब जीना सीख चुके हो। समय की मार सहते सहते अब तुम झूठी आशाएं रखना छोड़ चुके हो और यही बात तुम्हारे दुश्मनों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आती। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा, तुम्हारे चेहरे की यह चमक, तुम्हारी यह खुशी, यह मुस्कान उन लोगों को अंदर ही अंदर रुला रही है। तुम्हें इतना खुश देखकर वह लोग पागल हो रहे हैं। तुम जो इतने सालों से तपे हो, तुम्हारे उसी तप ने तुम पर एक ऐसा असर किया है जो पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक अलग ही इंसान बनने के सफर पर निकल चुके हो। तुम्हारे चारों तरफ जो काले चेहरे थे उन लोगों को अब जान चुके हो तुम। तुम्हारे तप की शक्ति जागृत हो रहा है। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को रोशन कर रही है और यही रोशनी अब उन लोगों की आंखों में चुभने लगी है। मेरे बच्चे, जो लोग कभी तुम्हारे अपने थे, जिनको सालों से तुम अपना समझ रहे थे, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बने बैठे हैं। तुम मुझसे पूछते थे ना कि महादेव, वह लोग जो मेरे अपने थे, जिनको मैंने अपना सब कुछ माना, वो लोग क्यों बदल गए? क्यों मेरे अपने ही मेरे जान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? समय के साथ मेरी सारी खुशियां क्यों छीन लिया तुमने? दर दर भटका हूं मैं, किसी का साथ नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म सिर्फ दुख भोगने के लिए हुआ है। कितनी मन्नत मांगी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे वो सुख नहीं मिल सका जो मैं चाहता था। मुझे वो चीज नहीं मिला जो मैंने तुमसे मांगी था। तुम्हें जवाब चाहिए था ना। अगर सुन सकता हो तो सुन, यह तो दुनिया का दस्तूर है। मेरे बच्चे, जब एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है तो वह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगता है। कुछ लोग उस इंसान से जलने लगते हैं। जो लोग तेरे करीब, शायद उनके मन में कहीं ना कहीं एक कमी का एहसास जाग गया है। तुम्हारी मेहनत ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह क्यों पीछे रह गए। और जब तुम उनसे आगे बढ़ने लगे तो वह लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करने लगे। तुम्हें बुरा भला कहने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम उनसे आगे बढ़ गए हो। अब तुम अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो। कीचड़ में खिलने वाले गुलाब थे तुम। उन गंदे लोगों के बीच रहकर भी एक अलग सी आभा थी। तुम में एक तेज है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तुम्हें समझ नहीं पाए और इसलिए ही मैंने तुम्हें अपनों को तुझसे दूर कर लिया। जो लोग तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की से जलने लगे, वो क्या तुम्हारे जीवन भर साथ देंगे? वो लोग तो तुम्हारे साथ बस अपने स्वार्थ के लिए थे, ताकि तुम्हें अपने इशारों पर नचा सके, तुम्हें अपने हिसाब से काम में ला सके। वो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने उनको तुम्हारे जीवन से निकाल फेंका। तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी बातों से तकलीफ होती था उन्हें। तुम्हारे इस हंसते चेहरे को देखते ही रोना आ जाता था उन्हें। तुम खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। तुमने अब अपने तप की शक्ति को सिद्ध कर लिया है। इस शक्ति ने तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जला दिया है।
अब बस तुम अपने कदमों को रुकने मत देना। यह जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। वो लोग कौन होते हैं जो तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे? मेरे बच्चे, अपने हिसाब से जियो। तुम्हें कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो। तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुन मैंने उन लोगों को तो बस छल करना आता याद है तुम्हें कि एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था। वह और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया उसने और अपना सब कुछ खुद ही बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर के तप का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो और तुमसे जलने वाले वह लोग तुमसे पीछे रह गए। तुम पर से सारी नकारात्मक ऊर्जा हट चुकी है। इस हद तक तुमने तप किया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है ना? तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। मेरे बच्चे, अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तुम्हारे मन में भी कई बातें उठता था कि मैं यह जो पूजा कर रहा हूं, भगवान को इतना मान रहा हूं, इन सब का फल कब मिलेगा? मेरे महादेव कब खुश होंगे? कब समय का पहिया मेरे भाग्य को बदलेगा? कब मेरी यह पीड़ा समाप्त होगी? देख लो, आज आ गया है वह समय। अब तुम्हारे तप की शक्ति से बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। सालों से किया हुआ कोई शुभ काम जो तुम्हारे लिए शुभ होने वाला है, वह भी बनता नजर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का रथ अपार सफलताओं से होकर गुजरने वाला है। हर तरफ खुशी और उम्मीदें भरी हुई है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर की इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करो। अपने मस्तिष्क में इस बात को महसूस करो कि तुम्हारे आने वाले भविष्य का एक सुनहरा सफर शुरू हो रहा है। जो चीजें तुम्हें चाहिए, तुम अब उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। वो सारे नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा महसूस हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक अलग ही दिव्य वातावरण बन रहा है, जैसे मानो तुम एक दैवीय शक्तियों के अवतार हो। यह संसार तुम्हें समझ में आ गया है। इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य अब तुम जान चुके हो। ईश्वर की शक्ति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वाले लोग अब अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। जिस अपने ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, जिसने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया था, वो अब तुमसे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। उन सारे धोखेबाजों को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब उनके कर्मों के कारण बर्बाद हो रहा है। वो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें हंसते खेलते देखकर बहुत खुश है। तुम्हारे आने वाले भविष्य को बनता देख वो लोग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। अगर तुम यह सब महसूस कर पा रहे हो तो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे महादेव जी तुमसे वादा करते हैं कि तुम पर आने वाला हर संकट, हर बाधा तुम्हारे तप की शक्ति से मिट्टी में मिल जाएगी। और जिस काम को तुम करना चाहते हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस भी अवसर को तूने भविष्य के लिए सोच रखा है, वो खुद तुम्हारे दरवाजे तक चलकर आ रहा है। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। अब जो भी काम करोगे,
उसको स्वयं ब्रह्मा भी बिगाड़ नहीं सकते। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, समय चला गया, यह साल भी चला गया। मैं तुम्हें यह कहने नहीं आया हूं, चाहे कोई सुने या ना सुने, लेकिन मैं तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज सुन रहा हूं। जो कोई नहीं देख पाता वह तुम्हारे महादेव जी देख लेते हैं। तुम्हारा अंतरात्मा को पता है कि नया साल तो लोगों के लिए है, मुझे तो इस संसार ने सिर्फ दुख दिए हैं। अंदर ही अंदर डर है तुम्हें कि आज अगर यह चीजें, यह नकारात्मक शक्तियां मेरी जिंदगी में नहीं आती तो आज मैं भी किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच गया होता। तुम्हारे मन में हमेशा यही बात चलता रहता है कि अगर यह बुरे लोग मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं भी खुश होता। जब भी साल बीतने वाला होता है तुम्हारे मन में बार बार यही सवाल आते हैं कि देखो महादेव, एक और साल चला गया मेरी जिंदगी का, लेकिन मुझे वो चीज अब तक नहीं मिला जो मैंने आपसे मांगा था। कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, और देखो भरोसा करते करते मेरी जिंदगी का एक और साल निकल गया, लेकिन मैं अभी भी वही हूं, अकेला, जिसके साथ कोई नहीं, जो अपने जीवन को जैसे तैसे जी रहा है। लेकिन अब से सारी चिंताएं खत्म कर दो। अगर आज यह संदेश तुम सुन पा रहे हो, यह इस बात का प्रमाण है। तुम उस समय के करीब हो जो तुम्हें हर वह चीज मिलेगा जो तुमने मुझसे मांगी था। शांत हो जाओ और मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो। हर चीज का एक सही समय होता है, वह सही समय आ गया है। तुम्हारे भाग्य का नया उदय होने वाला है। अब से पहले हजारों बार तुम रोए, हजारों बाधाएं तुम्हारे जीवन में आया, लेकिन तुम कभी झुके नहीं। उस दिन का इंतजार था तुम्हें जब तुम पर से यह सारी नकारात्मकता हट जाएगी। इस नए साल में तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिलने वाली है। मेरे बच्चे, जीने की नई उम्मीद मिलने वाली है। इस नए साल में तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष चीजें सोचा है। बहुत जल्द तुम्हें इनके बारे में पता चल जाएगा। अब वो होगा जो इतने सालों में नहीं हुआ। अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत परेशान रहे हो तुम, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है। तुमने उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रहा, खुद को ही भूल चुके हो तुम, लेकिन अब से ठान लिया है तुमने कि उन सबका मुंह बंद करना है। तुम्हें जिन्होंने तुम्हें किसी लायक नहीं समझा, तुम अपने अतीत को, अपने दुख को, अपने भविष्य के सामने नहीं आने दोगे। इतने सालों से मैंने भी देखा है कि तेरे आसपास के लोगों ने हर हद पार कर दिया है। इन लोगों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। इस साल तुमने कुछ अच्छे काम किए, कुछ अच्छी चीजें तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन बहुतों ने तुम्हारा दिल भी दुखाया। बहुतों ने तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ दिया। लेकिन उदास मत हो मेरे बच्चे, क्योंकि अच्छा हुआ जो उन लोगों ने अभी तुम्हें धोखा दिया। क्योंकि एक पल के लिए सोचो कि अगर इन लोगों की असलियत तब आती जब तुम इन पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगते, तब क्या होता। यह सब तो नियति का खेल है। कौन कब और कहां किसको धोखा देने वाला है, सब निश्चित है जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि वह लोग जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें छोड़ के चले गए, वो तुम्हारे लायक ही नहीं थे। उसी पल से तुम इस दुख से बाहर निकल जाओगे। ध्यान रखो मेरे बच्चे की छोटी सोच के लोग धोखा देते हैं, क्योंकि उनका कोई ईमान नहीं होता। दूर से दिखने वाला हर तारा चमकदार नहीं होता। धोखा देने वाला तो दे गया, उसको जो करना था वह उसने कर दिया। जो बुरी बातें वक्त ने तुम्हें समझाई थी, तुम बस उन्हें याद रखो। कुछ इंसानों की फितरत में ही मक्कारी होती है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बेईमानी की अपने स्वार्थ के लिए। जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, वह लोग भला कितने दिन खुश रह पाएंगे, कितने दिन तक वह इस तरह जी पाएंगे। जब भाग्य की दिशा बदलेगी तो उनको भी धोखा मिलेगा, उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इस साल तुम्हारे सामने असलियत आई है,
लेकिन अगले साल से तुम्हारे सामने वो मौके आएंगे जो तुम्हें सफलता के उस शिखर पर पहुंचा देंगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में जो दर्द, जो संघर्ष, जो अधूरी उम्मीदें थी, वह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है जो इस नए साल में तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाएगा। तुम्हारे हर आंसू को तुम्हारे महादेव ने देखा है, तुम्हारी हर पुकार को सुना है। तुमसे यह वादा है कि यह नया साल तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जो तुम्हारी तकदीर को पलट देगा। मेरे बच्चे, इस नए साल में कुछ नया शुरू करो। वो काम करो जो तुम्हारे दिल को खुशी देता है। आगे बढ़ो और जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, दिखा दो उन्हें कि तुम्हारी असली औकात क्या है। जिस चीज को पाने के लिए इस पूरे साल तुम इतने हाथ पैर मार रहे थे, वो काम इस नए साल में सिद्ध होकर रहेगा। तो तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि नया साल कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। कुछ ऐसी योजनाएं तैयार किया है मैंने जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगी। नए साल का स्वागत करो, यह तुम्हारा साल है। मेरे शब्दों को याद रखना मेरे बच्चे, यह साल तुझे वह सब देगा जो तुम्हारे लिए बना है। साल बदलेगा और इसके साथ तुम्हारी तकदीर में कुछ मुसीबतें भी आएगी, लेकिन रुकना मत, आगे बढ़ते रहना। कुछ नए लोगों से भी करीबी बढ़ने वाले हैं। किसी नए काम की शुरुआत होगी। तुम बस किसी के सामने झुकना मत, और जो लोग तुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं, जिन लोगों में बोलने की समझ नहीं है, उनसे दूर रहना। बहुत जल्द तुम्हारे यह महादेव तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अब से तुम्हारा वक्त आ गया है। अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम्हारा हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा। चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, हमेशा भरोसा रखना कि अपने महादेव पर हमेशा साथ खड़ा हूं। मुझे वचन दो मेरे बच्चे कि अब से तुम पीछे मुड़कर अपने अतीत को कभी नहीं देखोगे। हर परिस्थिति में शांत रहोगे, किसी से लड़ाई नहीं करोगे। अपने महादेव को एक बार कह दो कि हाँ महादेव, मैं अब से लोगों के पीछे नहीं भागूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। अब मैं उन झूठे लोगों से दूर रहूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। तुमसे तुम्हारा यही कह रहे हैं। अपने इस महादेव से झूठ मत बोलना, जो भी हो सच कहना। हमेशा खुद पर भरोसा रखना। याद रखना कि मैं हर वो काम कर सकता हूं जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे महादेव की शक्ति है। मेरे साथ मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जिन लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा, जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। आने वाला साल तुम्हारा होने वाला। मेरे बच्चे, आपके घर के करीब रहने वाली एक शत्रु है जो देखने में बेहद कमजोर लगता है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान का हो। पहली नजर में वह इतनी उम्रदराज और असहाय दिखता है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह शत्रु आपके पास आकर बैठ जाता है और ढेरों बातें करता है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करता है, आपके घर के बारे में पूछता है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेता है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं। इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाता है। वह जानना चाहता है किसकी उन्नति हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, और ऐसी कई बातें जो घर की चारदीवारी में ही रहना चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। वह शत्रु उतनी सीधा साधा नहीं है जितनी वह दिखता है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप इस शत्रु से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस शत्रु से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं।
यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगा और एक संकेत है कि यह शत्रु बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह शत्रु आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहता है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछता है कि आपको उसका मकसद समझ में